नमस्कार दोस्तों। आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आज 15 अगस्त की डेली करंट अफेयर के हाल ही में किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? गगन अरोड़ा, सतीश यादव, सुदर्शन साहू। सही आंसर है गगन अरोड़ा। गगन अरोड़ा सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने सौर्य केजीसी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एफडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक। तो सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एफडीएफसी बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब ये सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड क्या है, क्यों लॉन्च किया है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखेंगे। एफडीएफसी बैंक स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले को सशस्त्र बलों के लिए एक खास कार्ड लेकर आया है। इसका नाम शौर्य केजीसी कार्ड है। इसे 50 लाख से ज़्यादा भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें 10 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा। शौर्य किसान गोल्ड कार्ड सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए उनकी कृषि से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए फायदे देगा। इनसे फसल के उत्पादन, कटाई के बाद रखा और खपत की जरूरतें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोवा को किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? खाजे हरमल मिर्च, मांडोली केले या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। खाजे हरमेली मिर्च और मांडोली केले तीनों को गोवा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ईरान, इराक, इजराइल। तो सही आंसर है इजराइल। इजराइल के द्वारा एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया, जो भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजराइल वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ यूएस अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी एमडीए ने भी परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोर्ट लॉन्च किया है? रमन, सार्थक, विराट। सही आंसर है सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल ने सार्थक नाम से एक अपतटीय गश्ती पोर्ट लॉन्च किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोर्ट को लॉन्च किया गया है। एक भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को फिर से नामांकित किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित लॉन्चिंग समारोह नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। सार्थक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 ओपीवी की चौथी श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट कप 2.0 अभियान शुरू किया है? चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका सही आंसर है चीन। तो चीन ने क्लीन प्लेट कप 2.0 अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है चीन की, तो चीन की देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। क्षेत्रफल के विश्व का तीसरा और जनसंख्या के देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर रेखा मैकमोहन रेखा है। चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
गुजरात में 2 और ब्रिजों के नाम किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या उपयुक्त दोनों? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर गुजरात में 2 ब्रिजों का नामकरण किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं दोनों ब्रिजों के कौन कौन से नाम रखे गए हैं। अहमदाबाद के अंजलि के पास ब्रिज का नाम सुषमा स्वराज दिया गया है। सुषमा स्वराज ब्रिज अहमदाबाद का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है। इनकम टैक्स के पास बने ब्रिज को अरुण जेटली के नाम से दिया गया है। बापू नगर के पास ब्रिज बनाया गया है, उसका नाम महाराणा प्रताप दिया गया है। रानी में बनाए गए रेलवे फाटक के पास के और ब्रिज का नाम आत्मनिर्भर गुजरात ब्रिज रखा गया है। और 5वां ब्रिज हाट के पास बना उसे छत्रपति शिवाजी नाम से रखा गया है। गुजरात में 5 ब्रिज बनाए गए थे, इन 5 ब्रिजों का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजन? तो इसका सही आंसर है अमेजोन। अमेजोन ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया गया है। अमेजोन एक ई-कॉमर्स कंपनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी योजना लॉन्च करेगी? हरियाणा, झारखंड, गुजरात? तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड किसानों की ऋण माफी योजना जल्दी ही लॉन्च करेगी। अब यहाँ पे झारखंड की बात हुई है, तो झारखंड की राजधानी रांची, स्थापना 15 नवंबर 2009, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा सदस्य 14, राज्यसभा सदस्य 6, राजकीय वर्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पशु हाथी। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हुंडरू जलप्रपात, हिंडी जलप्रपात, राजरप्पा, पारसनाथ जैन मंदिर आदि। बोकारो का स्टील प्लांट, जमशेद में टिस्को हिंडाल्को और भारत का कुकिंग को लिमिटेड प्रमुख उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले को 20,000 रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली से सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये उपलब्ध करने की घोषणा की है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं ये घोषणा क्यों की गई है, किस कारण, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को तेजी से लाने व आर्थिक लोगों को मदद देने के लिए मकसद से दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले को 20,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराएगी, ताकि रेहड़ी पटरी वाले को निजी तौर पर अधिक ब्याज पर पैसे न लेना पड़े। इसमें सब्जी और फल विक्रेता भी शामिल होंगे। नेक्स्ट, अब बात हुई है नई दिल्ली की, तो दिसंबर 1991 संविधान के 69वें संविधान संशोधन के दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 है। 69वें संविधान संशोधन विधेयक दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना का की जाएगी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र? सही आंसर इसका कर्नाटक। कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है कर्नाटक की, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। पीएमआरयू की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल क्लिपिंग अथॉरिटी द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो सही आंसर है खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। आइए फिट इंडिया फ्रीडम रन क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू, खेल मंत्रालय देश की सबसे बड़ी रन द फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक करने जा रहा है। महामारी की मौजूदगी में स्थिति और सोशल डिस्टेंस के नियमों को देखते हुए सरकार ने लोगों को अपनी रफ्तार से कहीं पे भी अपनी सुविधा के हिसाब से दौड़ने को कहा है। अतिरिक्त तौर पर हिस्सा लेने वाले लोग अपनी दौड़ को कई दिनों में पूरा कर सकते हैं और कुछ किलोमीटर की गणना जीपीएस घड़ी से या मैनुअली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया मूल हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने? सुभाष शरण मुंद्रा, सीमा मंडल, सतीश यादव। तो सही आंसर है सुभाष शरण मुंद्रा। सुभाष शरण मुंद्रा इंडिया बुल्स हाउस फाइनेंस के नए नॉन एजुकेटेड चेयरमैन बने। अब ये इंडिया बुल्स हाउस फाइनेंस के क्या है? इस इंडिया हाउस फाइनेंस लिमिटेड, इसका मुख्यालय गुरुगांव में, स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अमृत योजना रैंक में शीर्ष राज्य में कौन सा है? बिहार, पंजाब, ओडिशा। तो सही आंसर इसका ओडिशा। ओडिशा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पर है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया गया है। ओडिशा के बाद दूसरा स्थान चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 76.04 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जलापूर्ति करना है और शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना और हरित स्थानों में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान द्वारा किस देश को $3.1 मिलियन की सबसे बड़ी ऋण को मंजूरी दी है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। तो सही आंसर बांग्लादेश। जापान ने बांग्लादेश को $3.1 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। ऋण जापान ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज का हस्ताक्षर किया है। ऋण 30% पूर्ण भुगतान अवधि के साथ 0.65% की ब्याज दर पर वहन करता है, जिसमें शुरुआती 10 साल की अनुग्रह अवधि के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनकारा रामन कुट्टी का निधन हो गया, वह कौन थे? पत्रकार, गीतकार, अभिनेता। तो सही आंसर है पत्रकार। चुनकार रामन कुट्टी जिसका निधन हो गया वह एक पत्रकार थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। कवि और गीतकार चुनकारा रामन कुट्टी, जिन्होंने वर्ष 1983 में फिल्म एंगाने जी मारकम के लिए हिट गीत देवदारू पुट्टू के साथ संगीत प्रेमियों के दिलों का विशेष स्थान बनाया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम क्या है? कोरोना प्रतिरोधक क्षमता,
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष, कोरोना विजय क्षमता। तो इसका सही आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष। तो आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष नामक अभियान शुरू किया है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आयुष मंत्रालय ने 14 अगस्त 2020 से 3 महीनों के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के और किसी रोग को रोकने के लिए आसान और सस्ते उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस अभियान का नाम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष रखा गया है, जिसे वेबिनार के माध्यम से जारी किया गया है। वेबिनार का आयोजन मंत्रालय के नए डिजिटल कम्युनिकेशन मंच आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने 1 लाख लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व छिपकली दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। तो सही आंसर है 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया जाता है। छिपकली पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शिकारियों और शिकारी दोनों है। वे पक्षियों के लिए भोजन करते समय कीड़े और कृंतकों को खाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड 14 अगस्त में इसमें गलती हो गई थी, इसको 12 अगस्त किया गया था, इसलिए आज इसको रिपीट करके इसको सही किया गया है। तो इसका सही आंसर है 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं क्यों मनाया जाता है। यह दिन लोगों को जीवन बचाने के लिए मृत्यु के बाद उनके स्वस्थ और कीमती अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, आपको दोबारा से 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।